नाउ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो इस टाइम के ऊपर आपको ध्यान देना, ठीक है। ये टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट कैसे चेक किया जाता है ये देखते हैं। सपोज आपका एक सिग्नल है xt, वो आपने एक सिस्टम को इनपुट करवाया, देन यू गॉट yt एज आउटपुट। नाउ क्योंकि यहाँ टाइम है ना, ठीक है, सो टाइम वेरिएंट मीन्स टाइम में वेरिएशन लेके आना है। दैट मीन्स लेट अस प्रोवाइड सम डिले। सो लेट अस प्रोवाइड सम डिले। ये एक डिले एलिमेंट है, डिले ऑफ लेट, डिले हम टी नॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिले ऑफ टी नॉट। ये टी नॉट टाइम पीरियड नहीं है, ये डिले है बस, ठीक है। सो सपोज डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये डिले है दैट मीन्स जो भी इसमें सिग्नल जाएगा उसके ऊपर ये क्या ऑपरेशन करेगा, टी, क्योंकि डिले है ना इसलिए माइनस साइन, टी माइनस टी नॉट। यू विल गेट वाई टी में टी टेंड्स टू टी माइनस टी नॉट करोगे, यू विल गेट वाई टी माइनस टी नॉट। नाउ first xt is input to system, then delay is provided, and this is final output. Now reverse action, xt first provide the delay, t tends to t minus t naught, that means you will get x of t minus t naught. Now this signal will be input to the system. बिल्कुल रिवर्स एक्शन है, ये डिले एलिमेंट अब पहले आ गया, सिस्टम अब बाद में आएगा। सिस्टम नाउ सिस्टम में गया है, यू डोंट नो द सिस्टम इक्वेशन। मैं सिस्टम को टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट बता रहा हूँ। इफ़ यू गेट द सेम आउटपुट y ऑफ t माइनस टी नॉट, इफ द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक you get the same final output in this case and same final output in this case, then the system is time invariant, TIV. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द सिस्टम इक्वेशन इज yt इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t. ओके, दैट मीन्स सिस्टम को हमेशा xt इनपुट जाता है एंड आपका yt आउटपुट आता है, ठीक है। सो xt इनपुट गया, yt आउटपुट आया एंड yt इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t, ठीक है। नाउ दैट मीन्स आउटपुट इज इक्वल्स टू टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ xt। और टाइम स्केलिंग किस तरह से, t टेंड्स टू 2t किया xt में, तभी तो x ऑफ 2t आया ना। सो दिस इज द ऑपरेशन, ठीक है, दिस इज सिस्टम इक्वेशन इन वर्ड्स। नाउ अब ये दोनों एक्शन हमें करने हैं। सपोज xt सिस्टम में गया, सबसे पहले यू गेट yt इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t, देन डिले इज प्रोवाइडेड, t टेंड्स टू t माइनस टी नॉट, डिले प्रोवाइड किया आपने, देन यू विल गेट x ऑफ 2t में डिले प्रोवाइड करोगे, देन यू विल गेट फाइनल आउटपुट एज t टेंड्स टू t माइनस टी नॉट। मीन्स t की जगह आपको क्या लिखना है, t की जगह t माइनस टी नॉट आपको लिखना है। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। नाउ रिवर्स एक्शन, फर्स्ट डिले इज प्रोवाइडेड, दैट मीन्स यू विल गेट t tends to t minus t naught, that means you will get x of t minus t naught after delay. Now this is input to the system. What is the system equation? If this is the input, then what is system doing? xt गया input, then x of 2t output में आया, that means system is doing time scaling like t tends to 2t. So t tends to 2t आपका सिस्टम इक्वेशन के हिसाब से इसके ऊपर ऑपरेशन होगा। पहले ऑपरेशन xt के ऊपर था, बट अब ऑपरेशन x ऑफ t माइनस टी नॉट के ऊपर है। नाउ t की जगह आपको क्या लिखना होगा, 2t लिखना होगा।
सो t की जगह क्या लिखना है, 2t माइनस t नॉट. नाउ दिस फाइनल फंक्शन इज x ऑफ 2 ब्रैकेट t माइनस t नॉट, बट दिस इज 2 विदाउट ब्रैकेट t माइनस t नॉट, 2t माइनस t नॉट. So these two final equations are not equal. That's why this is not time invariant, this is time variant. ठीक है. That means जब भी आप टाइम स्केलिंग करोगे, ठीक है, जब भी सिस्टम इस तरह का होगा that it does time scaling operation on the input, then that system is time variant system. So ये आपको याद रख लेना है, नोट्स में मार्क कर लेना है दैट टाइम स्केलिंग इम्प्लाइज टाइम वेरिएंट, टीएस इम्प्लाइज टीवी. ठीक है. सो द कंक्लूजन इज टाइम स्केलिंग इम्प्लाइज टाइम वेरिएंट सिस्टम. ठीक है. दैट मीन्स आपने क्या देखा, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2t. ये क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है. दैट मीन्स टाइम स्केलिंग के कौन कौन से सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ साइन टी और एक्स ऑफ कॉस टी, लाइक दिस. ये भी क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा बिकॉज टाइम स्केलिंग. ठीक है. एंड एक्स ऑफ टी की जगह कुछ भी आता है, एक्स ऑफ लॉग टी, एक्स ऑफ ई की पावर टी, एक्स ऑफ मॉड टी, कुछ भी. ठीक है. ये अंदर जो आपने xt इनपुट दिया ना, आउटपुट में t क्या आया, आउटपुट में क्या आया, x ऑफ 2t आया. दैट मीन्स ऑपरेशन क्या हुआ, t टेंड्स टू 2t हुआ. दैट मीन्स टाइम स्केलिंग. यहाँ t टेंड्स टू sin t ऑपरेशन हुआ, यहाँ t टेंड्स टू cos t, t टेंड्स टू log t, t टेंड्स टू e टू द पावर t, t टेंड्स टू mod t. दैट मीन्स ऑल द ऑपरेशंस आर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन. दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स आर टाइम वेरिएंट सिस्टम्स. Now second case, suppose this is your system, xt is your input and yt is equals to some function of time multiplied by input, that is xt. Write system equation in words. Output is equals to some function multiplied by input. So suppose I am taking this function as sin of t. Suppose. ठीक है. So I am about to check this system equation, if this system equation is time variant or time invariant. So let us check. First, xt is input to the system. You will get yt is equals to sin t into input, that is xt. Then delay is provided, that means t tends to t minus t naught. What is the output, t tends to t minus t naught. यहाँ पे भी तो होगा ना. ठीक है. So sin of t minus t naught into x of t minus t naught. ठीक है. Now second case, reverse action. xt सबसे पहले क्या आएगा आपका, delay. That means t tends to t minus t naught. You will get x of t minus t naught, and this is input to the system. Now as per the system equation, the input will be multiplied by sin of t, sin t into input, that is x of t minus t naught. This is your final output in this case. ठीक है. As per the system equation, the output is equals to sin t into input. Input is this. ठीक है. So now this is the input, final output in the first case. This is final output in second case. Both are unequal. That's why time variant. That means if in general the system equation is like this, output is equals to some function multiplied by input, and then that system is time variant. ठीक है. So that means जब भी टाइम के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है, that means टाइम स्केलिंग. ठीक है. टाइम स्केलिंग और सम टाइम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट. ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए.
2t is a time function, but 2 is a numerical value, not a time function. So suppose y is equals to 2xt. This is not a function of time, this is a numerical value. So this system would be what? Time invariant. ठीक है. So ये फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल साइन टी, कॉस टी, लॉग टी, e टू द पावर टी, मॉड टी. ठीक है, कुछ भी जो भी होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में टाइम का फंक्शन होना चाहिए. सो मैं अब कुछ सिस्टम इक्वेशन लिखूंगा. फॉर एग्जाम्पल वाई टी इज इक्वल्स टू e टू द पावर टी एक्स टी. दैट मीन्स सम टाइम फंक्शन is multiplied, so time variant. For example, system equation is like this: yt is equals to xt plus x of t minus 1 plus x of t plus 1. No time scaling, no ft multiplication. That means time invariant. ठीक है. फिर उसके बाद yt is equals to sin xt. No time scaling, no multiplication by function of time. ठीक है, that means time invariant. yt is equals to odd part of xt. Odd part of xt means xt minus x of minus t divided by 2, and this means time reversal, and time reversal is a special case of time scaling. That means time variant. Yt is equals to real part of xt. That means xt plus x conjugate of t divided by 2. This is xt conjugate. No time scaling, no multiplication by a function of time. That means time invariant. Yt is equals to x of t minus 1 and x of t plus 1 for t greater than 0 and for t less than 0. Now this is time shifting, but because of this condition, this is not only time shifting, this is multiplication by some function of time. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ that you can write this as at into x of t minus 1 plus bt into x of t plus 1. Now x of t minus 1 is present only for positive time. That's why I am defining at as at is equals to 1 or 0. At is equals to 1 when xt minus 1 is there, that means for t greater than 0, and 0 for t less than equal to 0. And I am defining bt as, because x of t plus 1 is there for t less than 0, that means bt would be 1 for t less than 0 and 0 for t greater than 0. ठीक है, that means time shifting as well as multiplication by a function of time. That means multiplication by ft, that means time variant. Now the next system equation is yt is equals to integration minus infinity to t x tau d tau. Now how to check? ऑब्जेक्टिव वाइज कैसे करना होगा? सब्जेक्टिव वाइज आपको वैसे ही करना होगा जैसे आप करते आए हो. फर्स्ट सिस्टम में आपने इनपुट करवाया xt, देन yt is equals to this would be your output, and then delay and then your final output. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? xt first delay is provided, then the output is input to the system. Then as per system equation you have to check the delay, you have to check the final output. If these two are equal, then time invariant, and if these two are not equal, then time variant. ठीक है. Now
मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ किस तरह से इंटीग्रेशन टाइप सिस्टम इक्वेशन को चेक करते हैं। ये जो t है ना, ये इसको अंदर लिखना होगा। सो t को आप अंदर लिख दोगे, देन यू विल गेट x ऑफ t। t को यहाँ पे टाउ की जगह लिखना होगा, ठीक है। दैट मीन्स xt, दैट मीन्स नो टाइम स्केलिंग, नो मल्टीप्लिकेशन बाय फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दैट मीन्स टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। नाउ अब मैं x ऑफ t की जगह, x ऑफ टाउ की जगह x ऑफ 2 टाउ कर देता हूँ। दैट मीन्स अगर आप t पुट करोगे अंदर टाउ की जगह, देन यू विल गेट द फंक्शन एज x ऑफ 2t। दैट मीन्स टाइम स्केलिंग, इट इम्प्लाइज टाइम वेरिएंट। टाइम स्केलिंग इम्प्लाइज टाइम वेरिएंट। नाउ आई एम टेकिंग लाइक दिस -∞ टू t x टाउ d टाउ। अभी तक सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट है, बट आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय कॉस ऑफ टाउ। दैट मीन्स पुट टाउ इज इक्वल्स टू t, ठीक है। दैट मीन्स यू विल गेट द फंक्शन इनसाइड एज cos t x ऑफ t। मल्टीप्लिकेशन बाय अ फंक्शन ऑफ टाइम implies time variant. Now the next system equation is yt is equals to d by dt of input, that is xt. If the system equation is like this, no time scaling, no multiplication by a function of time, that means time invariant, ठीक है। If I am taking the function like this, d by dt of x of 2t, ठीक है, d by dt of x of 2t। if the system equation is like this, ये क्या है, टाइम स्केलिंग implies टाइम वेरिएंट सिस्टम। सो xt है तो टाइम इनवेरिएंट है, x of 2t है, टाइम स्केलिंग है तो टाइम वेरिएंट है। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। दीज आर सम ट्रिक्स हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया कि किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। अगर कोई सिस्टम इक्वेशन आता है जो कि आपको देख के नहीं पता लगता है इफ़ दैट इज़ टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, लीनियर है नॉन लीनियर है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको देख के नहीं पता लगता है, सो आपको जो प्रोसीजर है उसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा।